हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसी इम्प्रूवमेंट क्लासेस। आज की वीडियो में हम एचसीएफ एंड एलसीएम, जो कि एक मैथ्स का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, यानी एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जिसमें हम नंबर्स के फैक्टर को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ तीन उससे निकालते हैं, जैसे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तीन मेथड हैं, एंड सेकंड बाय डिवीजन मेथड। फिर नेक्स्ट टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ मोर देन टू नंबर्स, यानी टू नंबर से ज़्यादा जब नंबर होंगे तब उसका एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। चलिए पहले एचसीएफ की बात करते हैं, फिर बाद में एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है, तो उसमें सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर पता होने चाहिए कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने आपको सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर देखना पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर होते क्या हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 36। तो 36 के प्राइम फैक्टर जो निकालेंगे वो ऐसे निकालते हैं। सॉल्यूशन कि इसको ऐसे बॉक्स में लिखते हैं, फिर किसी भी नंबर से या सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है अगर उससे डिवाइड हो रहा है तो उससे सॉल्व करते हैं। जैसे ये 2 से देखते हैं हम कि 2 1 जा 2 और ये 1 कैरी जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, फिर ये 9 जो जाएगा वो 3 से डिवाइड होगा, यानी 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो प्राइम फैक्टर जो आएंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 36 के जो होंगे वो क्या होंगे, ये जो साइड वाले नंबर जो होते हैं 2 2, ये जो 3 आए, यही प्राइम फैक्टर है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, बस इतना आंसर है, यही प्राइम फैक्टर है। अब स्टार्ट करते हैं एचसीएफ की बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम फैक्टर के से हम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि एचसीएफ निकालने का। तो फाइंड द, मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 144 एंड 198 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी इसमें एचसीएफ फाइंड करना है 144 का एंड 198 का, और किस मेथड से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसमें भी जो हमारा 144 नंबर जो दे रखे हैं एंड 198, इसका एचसीएफ निकालेंगे किसके, कैसे, कौन से मेथड से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसके लिए पहले इसके जो भी नंबर हमें दे रखा है इसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेंगे। और प्राइम फैक्टर मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में अभी बताया जब स्टार्ट करा था वीडियो, कि छोटे नंबर से इसे डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 2 2 जा 2 3 जा एंड 2 6 जा 2 1 जा, और ये हो जाएगा 2 8 जा 2 9 जा, फिर 9 जो होगा 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा, और 3 जो होगा 1 से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 198 को भी ऐसे सॉल्व करेंगे। 2 9 जा एंड ये इधर 1 कैरी आ जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा, और 18 जो 2 से डिवाइड होगा वो 9 टाइम में हो जाएगा। फिर ये 3 1 जा 3 3 जा 3 3 जा 9 होगा, फिर 3 1 जा आएगा ये, और 11 1 जा 11। अब दोनों नंबर के हम यहाँ लिख लेंगे प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 144 इज इक्वल टू कितना आ जाएंगे, जो साइड वाले नंबर होते हैं यही प्राइम फैक्टर होते हैं, यानी 4 टाइम्स 2 है 1 2 3 4 एंड 2 टाइम्स 3 इंटू 3, और इसे मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट इसी प्रकार प्राइम फैक्टर ऑफ 198, तो 198 के भी प्राइम फैक्टर क्या हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, 2 इंटू 3 11। अब आपको ये देखना है कि हम प्राइम फैक्टर को निकाल चुके, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो जो भी हमें दो नंबर दिए होते हैं उसका सबसे पहले हम एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टर निकालते हैं। और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उसमें जो भी कॉमन होता है पेयर,
वो हम यहाँ पर नोट करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 का पेयर 1 ले लेंगे और इस पेयर का एक 2 यहाँ आ जाएगा बाहर। फिर मल्टीप्लाई लगा के अब यहाँ देखिए 3 है और यहाँ भी 3 है तो 3 का पेयर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ले लेंगे। ऐसे ये सेकंड वाला 3 है, इसका भी पेयर बन रहा है ऊपर वाले नंबर से, तो यहाँ पर भी 3 ले लेंगे। और अब इधर देखिए 11 ऊपर नहीं है और ये जो ऊपर जो 2 दे रखे हैं यहाँ नीचे भी और 2 नहीं है जो हम पेयर बना सकें। तो फिर यहाँ जो हमारे पास जो भी ये जो नंबर आए इसी के हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा HCF हो जाएगा। यानी 3 3 = 9 एंड 9 2 = 18। तो हम बोल सकते हैं कि HCF ऑफ 144 एंड 198 का जो HCF होगा वो 18 होगा। ओके, ये आप देख सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने यहाँ पर HCF फाइंड कर लिया है 144 एंड 198 का। नाउ बात करते हैं अब बाय डिवीज़न मेथड से HCF निकालना। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, क्योंकि जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो NCERT में फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर्स के अंदर ही HCF LCM निकालना है और उसमें बाय डिवीज़न मेथड का यूज़ करके ही हमें HCF फाइंड करना है। तो ये भी आप अभी से अच्छे से सीख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया आपको कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइडेंड और डिवीज़र, कोफिशिएंट एंड रिमाइंडर, ये चारों चीज़ें आप जानते होंगे। जैसे कोई भी फ्रैक्शन मैं आपको बताऊं, जैसे हम P/Q को देखते हैं, यानी इसका मतलब क्या है कि Q से हमें P/Q कोई भी नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं नंबर, पर मैंने आपको यहाँ P/Q बताया है। जैसे इसका मतलब है कि Q से हमें P को डिवाइड करना है, तो Q से P को हमें डिवाइड करना है। तो जो भी नंबर से हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो कितने भी टाइम्स में कुछ भी नंबर आएगा। मान लीजिए यहाँ पर A आ गया, A टाइम में कुछ भी नंबर यहाँ ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ B आ गया, और जब इसको आप जानते हैं डिवाइड करते हैं तो माइनस करते हैं, माइनस करने पे यहाँ पर C आ गया। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो शो करा रही हैं ये सारी चीज़ें इस फॉर्मूले से ही शो करा रहा है। वेयर जहाँ P जो है वो क्या है, P डिवाइडेंड है हमारा, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी डिवाइडेंड। और Q क्या है, Q हमारा डिवीज़र है, जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं P को, ये जिसको डिवाइड कर रहे हैं, तो Q क्या है, डिवीज़र। फिर नेक्स्ट कोफिशिएंट वो होता है जो हमारा आंसर आता है डिवाइड करने के बाद। यहाँ पर आंसर यानी A आया है, तो A जो है A वो हमारा कोफिशिएंट है। नेक्स्ट जो नीचे बचता है, कुछ भी मान लीजिए 0 भी बच सकता है, कुछ भी नंबर बच सकता है, तो वो रिमाइंडर कहलाता है हमारा, जो यहाँ पर प्लस रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर हमारा C आया है, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको ये फॉर्मूले की बताया कि फॉर्मूले में डिवाइडेंड एंड डिवीज़र कोफिशिएंट रिमाइंडर क्या होते हैं। अब मैं आपको ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको बताया, एग्जांपल फाइंड द HCF ऑफ 161 एंड 345 बाय द डिवीज़न मेथड। इसका HCF निकालना है। तो इसका HCF निकालने के लिए हम आप यहाँ देखते हैं कि सिंस कि 161 लेस देन है किससे, 345 से, यानी 345 बड़ा है और 161 छोटा है। तो यानी हम अब यहाँ क्या कह सकते हैं कि 161 से डिवाइड करेंगे हम किसको, 345 को, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 345 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 161 से। तो ये डिवीज़न हमारा मेथड कहलाएगा HCF निकालने के लिए। चलिए यहाँ डिवाइड करते हैं। सॉल्यूशन हमारा अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो मैंने बेसिक बताया अब तक आपका इसका फॉर्मूले का। 161 डिवाइड करेंगे 345 को 161 से, तो 161 1 टाइम में आ जाएगा, तो वो यही रहेगा। 2 टाइम में चेक करते हैं हम, 61 को हम 2 टाइम में चेक करते हैं कितना आता है। 2 1 = 2, 2 6 = 12,
का 2 1 कैरी, 2 1 2 3, यानी 322 आ गया 2 टाइम्स में। और यहाँ पर कितना दे रखा है 345, तो यहाँ 2 टाइम्स में ले लेंगे हम 322। अब माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। अब डिवीज़न मेथड क्या कहता है कि जो भी हमारा रिमाइंडर बचा है, क्या पहले आप इन सारी चीज़ों को इस फॉर्मूले में लिख लिए, बाद में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड क्या है हमारा 345, जिसको हमने डिवाइड करा है, इजिकल टू डिवीज़र जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं यानी 161 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट जो हमारा आंसर आया है 2 एंड प्लस रिमाइंडर जो हमारा नीचे बचता है जो भी यानी 23। अब क्या करेंगे 23 यहाँ 161 वो मैंने पहले लिख दिया, तो यहाँ थोड़ा जगह नहीं है, इधर मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ 23 बचा था यहीं पे, ये मैंने दोबारा इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जगह स्पेस नहीं था। अब 23 से डिवाइड करेंगे जो हमारा पहले जो हमारा डिवीज़र था, अब उसको हम डिवाइडेंड के रूप में लेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो 23 में कितने टाइम्स में आ जाएगा, ये लगभग ये 7 टाइम्स में आ जाएगा। हाँ 7 टाइम में आएगा, 161 ही होता है। और जब इसको माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। तो डिवीज़न हम तब तक करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। यहाँ क्रॉस का मतलब यहाँ 0 है, ठीक है। अब दोबारा से इसी फॉर्मूले में इन सारी चीज़ों को लिखेंगे इसके लिए। अब इसके लिए बताइए डिवाइडेंड क्या है, तो डिवाइडेंड हमारा 161 है। 161 इज इक्वल टू डिवीज़र जिससे हमने डिवाइड करा है, तो 161 को 23 से करा है तो 23 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट इसका 7 आया है प्लस रिमाइंडर हमारा 0 आया है। तो जहाँ पर भी 0 आ जाता है हम वहीं पे फिनिश कर देते हैं, आगे डिवीज़न नहीं करते हैं। उसके बाद HCF जो होता है हमारा HCF, तो हम यहाँ बोल सकते हैं HCF ऑफ 161 एंड 344 का जो HCF जो आएगा, तो जो भी हमारा सबसे लास्ट में डिवाइड जो करते हैं, डिवाइड करते समय जो सबसे लास्ट में जो भी हमारा डिवीज़र जो होगा वही हमारा HCF होगा। यानी यहाँ जो यहाँ 23 आया है यही हमारा क्या होगा HCF होगा। तो HCF ऑफ 161 एंड 344 का जो होगा वो 23 होगा आंसर। ये हो गया, आप देख सकते हैं इसको पूरा कंप्लीट मैंने कर दिया है। ये डिवीज़न मेथड बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बस सबसे पहले मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि कौन सा बड़ा एंड कौन सा छोटा नंबर है। छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, फिर डिवाइड इस प्रकार करते हैं कि जो भी हमारा फर्स्ट टाइम में रिमाइंडर बचता है उससे डिवाइड करते हैं हम डिवीज़र को, जो फर्स्ट डिवीज़र होता है। फिर ऐसे चलते रहते हैं जब तक डिवीज़न चलता रहता है, जब तक हमारा रिमाइंडर लास्ट में 0 नहीं आ जाता। और ये सारी फॉर्म हम फार्मूले में रखते रहते हैं और लास्ट में जहाँ 0 आ जाता है उसका उस स्टेप में जो भी हमारा डिवीज़र होता है वही हमारा HCF कहलाता है दोनों नंबर का। अब बात करते हैं टू फाइंड HCF ऑफ मोर देन 2 नंबर्स। यानी अभी तक हमने देखा 2 नंबर्स थे तो हमने डिवीज़न मेथड से करा, और जो छोटा नंबर था उससे हमने डिवाइड करा बड़े नंबर को। अब इसमें दो नंबर से ज़्यादा आएंगे नंबर, तो इसमें भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, पहले की तरह करेंगे डिवीज़न मेथड की तरह। सबसे पहले 2 नंबर को लेंगे और उसमें देखेंगे कौन छोटा कौन बड़ा है। छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे बड़े नंबर को, जैसे 136 से डिवाइड करेंगे 170 को तो 1 टाइम में आ जाएगा। इसका जो भी रिमाइंडर बचेगा अब उससे डिवाइड करेंगे डिवीज़र को, फर्स्ट वाले को, तो इसका जो भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो जब भी 0 आता है तो हम लास्ट वाले का जो भी डिवीज़र होता है उसका आंसर बोलते हैं। तो वो HCF ऑफ 136 एंड 170 का HCF जो होगा 34 होगा। तो जो भी 2 नंबर का HCF होगा उससे डिवाइड कर देंगे थर्ड वाले नंबर को, यानी 34 से हम डिवाइड करेंगे 34 से 255 को 7 टाइम में आएगा। जो भी इसका डिवीज़र रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे फर्स्ट स्टेप के डिवीज़र को, तब जो लास्ट में 0 आएगा तो हम बोल सकते हैं कि HCF ऑफ 136, 170
और 255 का जो HCF होगा वो 17 होगा। यानी सबसे 3 जो नंबर दे रखे होते हैं, 3 नंबर में सबसे पहले 2 को सॉल्व करते हैं, उससे HCF निकालते हैं, उस HCF से डिवाइड करते हैं थर्ड वाले नंबर को, और तब जो नंबर आता है वो हमारा HCF का आंसर होता है। तो ये आपका फिनिश होता है।